गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स, हैप्पी संडे। तो आज फिर मैं लेके आई हूँ समीक्षा और मिश्का की लव स्टोरी 13 एपिसोड। आई होप आपने लास्ट एपिसोड एंजॉय किया होगा। तो लास्ट एपिसोड कुछ कवर करती हूँ। लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि विनय और पायल दोनों मिलकर एक प्लान को अंजाम देते हैं जो मिश्का के ऊपर भारी पड़ता है। जैसे कि मिश्का को ये लोग बाथरूम में बंद कर देते हैं, पायल और विनय मिलकर। तो लेकिन हमारी जो समीक्षा है उसे मतलब सही सलामत घर पहुंचा देती है उसके पापा के साथ। अब आगे तो घर लेके आने के बाद समीक्षा और उसके पापा उसका मतलब बहुत ही ख्याल रखते हैं। उसकी मम्मी पूरी तरह से डर जाती है, रोने लगती है। तो समीक्षा के पापा उन्हें समझाते हैं और समीक्षा तो मिश्का के साथ बैठी होती है। तो समीक्षा को भी मतलब कुछ भनक लग जाती है कि कोई रो रहा है करके। वो रूम से तुरंत बाहर आती है और देखती कि आंटी रो रही है। तो आंटी रो रही है करके मतलब समीक्षा को बहुत ही बुरा लगता है। समीक्षा आती है और बोलती है, आंटी प्लीज़ आप रोइए मत, मैं हूँ उसके साथ में, मैं हमेशा उसका ख्याल रखूँगी। और आज भी मैंने मतलब मौके पे ना पहुंची, लेकिन बाद में पहुंचकर उसको सही सलामत घर लेके आई हूँ। और मैं आपको प्रॉमिस करती हूँ ये जिसने भी किया होगा ना, मैं उसको ज़रूर मतलब पनिशमेंट करूँगी। तो प्लीज़ आप बेफ़िक्र रहिएगा, मैं मिश्का का ख्याल रखूँगी। तो मिश्का की मम्मा बोलती है, बेटा यही इसी की वजह से तो मुझे मतलब मैं बेफ़िक्र रहती हूँ कि तुम उसके पास हो, तो मतलब मुझे इतना टेंशन नहीं रहता है। लेकिन मैं क्या करूँ, मिश्का की माँ जो हूँ, मिश्का को मतलब ये सब चीज़ों से बहुत ही प्रॉब्लम है। बचपन से उसको मतलब यही सफोकेशन होते रहता है। हम लोग कहीं भी जाते हैं तो हमें बहुत ख्याल रखना पड़ता है। तो बोलती है, डोंट वरी आंटी, मैं हूँ अभी, मैं उसका बहुत ही ज़्यादा पहले से ज़्यादा ध्यान रखूँगी। आप प्लीज़ टेंशन मत लीजिएगा और रोइएगा मत। और हाँ, अंकल को इतना मतलब आप कुछ बताइएगा नहीं। अभी तो मिश्का वैसे भी ठीक है, वरना अंकल डर जाएंगे ना, वो दूर है। तो मिश्का की मामा बोलती है, हाँ बेटा वो बात सही है। तो मिश्का भी धीरे धीरे बाहर आ जाती है। तो समीक्षा के पापा और ये सब लोग देखते हैं मिश्का भी बाहर आ गई है, तुरंत खड़े होते हैं समीक्षा के पापा। बोलते हैं कि बेटा अंदर ही बैठ जाओ ना। तो बोलते हैं, अंकल मैं ठीक हूँ। और मम्मा आपको क्या हुआ, आप मत रोइए, मैं ठीक हूँ ना अभी। तो बोलती हाँ बेटा, माँ जो हूँ क्या करूँ। तो ऐसा करके ये लोग हॉल में बैठते हैं। फिर समीक्षा सबके लिए जूस बनाती है। तो ये लोग जूस पीते हैं। फिर समीक्षा के पापा बोलते हैं, समीक्षा अभी बहुत ही देर हो गई, हम चले। तो मिश्का समीक्षा को एक नज़र से देखती है, मतलब वो नज़र ऐसी होती कि मत जाओ। तो समीक्षा मिश्का की आंखों में देखती तो मतलब उसको बड़ा अजीब लगता है। तो वो अपने पापा को बोलती है, पापा मैं थोड़ी देर में आती हूँ, आप जाइए। तो ऐसा करके समीक्षा के पापा वहाँ से चले जाते हैं। सब मिश्का की मम्मा बोलती कि जाओ बेटा, आप दोनों रूम में आराम करो, आप स्कूल से आए हो, मैं कुछ खाने के लिए लेके आती हूँ। तो समीक्षा बोलती, नहीं आंटी हम लोग यहाँ ही ठीक है, यहाँ थोड़ा अच्छा लग रहा है, हम लोग हॉल में थोड़ा टीवी देखेंगे और थोड़ा सा खेलेंगे, बात करेंगे। बोलती ठीक है, मैं कुछ लेके आती हूँ। तो मिश्का की मम्मा जाती है किचन में। तो समीक्षा मिश्का को पूछने लगती कि मिश्का ये सब कैसे हुआ, मुझे प्लीज़ पूरा क्लियर बताना, शुरू से बताना और कुछ भी छुपाना नहीं। तो वो बोलती है कि समीक्षा मुझे इतना तो कुछ भी डाउट नहीं है किसी पे, क्योंकि मुझे कोई वहाँ दिखा ही नहीं जिसने भी मुझे बंद किया है। तो बोलती अच्छा ठीक है, ये जिसने भी किया है ना बहुत ही शातिर दिमाग से किया है, लेकिन मैं भी समीक्षा हूँ, मैं ढूंढ के ही निकालूंगी। तो मिश्का बोलती है तो मिश्का उसको ऐसे ही देखती रहती है और स्माइल करती है। समीक्षा बोलती क्या हुआ। तो मिश्का बोलती कुछ नहीं, मतलब मैं इतनी लकी हूँ ना कि मेरे पास तुम जैसी फ्रेंड हो, ऐसा बोलती है। तो समीक्षा बोलती मी टू। तो दोनों स्माइल करते हैं। तो उतने में मिश्का की मम्मा कोई लंच लेके आती है दोनों के लिए। फिर दोनों साथ में बैठ के लंच करते हैं। तो उनका तो मिश्का की मम्मा समीक्षा को बोलती बेटा मैं मम्मी को फ़ोन कर देती हूँ कि तुम यहीं रुक रही हो थोड़ी देर, क्योंकि मिश्का बेटर फील कर रही है ना तुम यहाँ हो तो।
वैसे भी हम दोनों के साथ तीसरा कोई है ही नहीं, तो तुम रहोगी थोड़ा उससे भी अच्छा लगेगा और मुझे भी। तो समीक्षा बोलती हाँ आंटी ठीक है, कर दीजिएगा। तो समीक्षा की मम्मी को मिश्का की मम्मा फ़ोन करती है और बोलती कि थोड़ी देर यही रुकने दीजिए बहन जी समीक्षा को। तो समीक्षा की मम्मी बोलती हाँ हाँ ठीक है ठीक है। तो ये लोग लंच करते हैं। फिर मिश्का की मम्मा बोलती है कि अच्छा तुम लोग को सोना है, आराम करना है। तो वो बोलती है हाँ ठीक है। तो ये लोग अंदर जाते हैं और फिर मिश्का की मम्मा बोलती ठीक है तुम लोग सो जाओ, आराम करो, मैं जाती हूँ और अपने रूम में, और कुछ रहेगा तो मुझे प्लीज़ बता देना। तो मिश्का बोलती हाँ ठीक है मम्मा अब जाएंगे। तो ये लोग को फिर से ऑकवर्ड लगने लगता है, लेकिन ये लोग एक दूसरे को जताते नहीं है। तो समीक्षा बोलती है कि ठीक है तुम यहाँ सो जाओ, मैं वहाँ सो जाती हूँ। तो मिश्का बोलती क्यों, हम फ्रेंड्स हैं ना, इधर ही आके सो जाओ तुम भी। तो फिर दीवान की साइड मिश्का सोती है और समीक्षा ये साइड सोती है। तो ऐसा होता है ना कि मिश्का पूरा समीक्षा के ऊपर पैर फैला के सो जाती है। फिर तो मिश्का की नींद थोड़ी सी मतलब उसे ऐसा महसूस होता है कोई मतलब बहुत भारी लगने लगता है उसे। तो उसकी आँख खुलते हुए देखती कि आधी मिश्का उसके ऊपर थी। तो समीक्षा बोलती ए भगवान अब क्या करूँ, इसे मैं कैसे हटाऊँ। तो मिश्का आधी उसके ऊपर होती है, तो वो हटाने की कोशिश करती समीक्षा उसे, लेकिन वो हटती नहीं है। तो बोलती है अगर मैं इसको ज़्यादा परेशान करूँ, हटाने की कोशिश करूँ तो ये उठ जाएगी। तो वो ऐसे ही सोई पड़ी रहती है। तो समीक्षा को बहुत ही अजीब लगता है। तो फिर थोड़ी देर में मतलब करीब 1 घंटे के बाद समीक्षा को मतलब बहुत ही अनकंफर्टेबल फील होता है। तो वो मिश्का को थोड़ा सा हटाने की कोशिश करती, तो मिश्का जग जाती है और बोलती आई एम सो सॉरी ऐसा बोलती है। तो समीक्षा बोलती नहीं इट्स ओके, चलो अब मैं जाती हूँ अपने घर, मम्मी भी वेट करती होगी ना। तो बोलती तुम जा रही हो। तो बोलती हाँ मम्मी भी वेट कर रही होगी ना, मैं स्कूल से सीधा यहाँ आई हूँ। तो बोलती अच्छा ठीक है, तो शाम को आओगी फिर से। तो बोलती देखती हूँ। तो फिर वो समीक्षा जाने लगती, तो मिश्का को बुरा लगता है, लेकिन क्या करें, उसे भी जाना तो चाहिए ना अपने अपने घर। तो समीक्षा चली जाती है। तो उसके बाद समीक्षा घर पहुंचती है। तो समीक्षा की मम्मी बोलते अरे बेटा तुम आ गई। तो बोलती हाँ मम्मी अभी मिश्का ठीक है, आराम कर रही है। तो बोलती अच्छा ठीक है, मैं तो आने वाली थी तुम्हें लेने के लिए, साथ में मिश्का को भी मिल ली थी। तो समीक्षा बोलती ठीक है शाम को जाएंगे फिर से। तो समीक्षा की मम्मी बोलती हाँ ठीक है चलो कुछ खा लो। बोलती है नहीं मम्मा मिश्का के घर मैंने खा लिया है, लंच किया। तो बोलती अच्छा ठीक है, तो अब थोड़ा सा आराम करो, फिर थोड़ी सी पढ़ाई करो, फिर हम लोग जाते हैं। बोलती ओके मम्मा। तो ऐसा करके ये अपने रूम में चली जाती है और थोड़ा सा मतलब कुछ सोचने लगती है, वो मोमेंट्स जब वो लोग साथ में थे अभी। तो फिर से वो उस सोच को झटक देती है और फिर थोड़ा सा सो जाती है आधा पौना घंटा। फिर उसके बाद उठती है, फ्रेश होती है, फिर पढ़ाई करती है। फिर शाम के 6 बजते हैं तो बाहर आती है, कॉफ़ी पीती है। फिर मम्मी को बोलती है मम्मा थोड़ा सा मैं मिश्का के यहाँ होके आऊँ, उसे देख कर आऊँ। तो समीक्षा की मम्मा बोलती चलो बेटा मुझे भी आना है उससे मिलने के लिए। तो समीक्षा के साथ उसकी मम्मा भी जाने लगती है नीचे। तो ये लोग नीचे आते हैं तो समीक्षा डोर नॉक करती है, तो देखती है समीक्षा की मम्मा डोर ओपन करती है, देखती है कि समीक्षा की मम्मा भी आई हुई है। तो बोलती है हाँ आइए बहन जी आइए। तो बोलती है हाँ। तो ये लोग अंदर आते हैं। तो बोलती मिश्का बेटा कैसी हो तुम, उसके पास जाके बैठती है मिश्का के और बोलती है मैं ठीक हूँ आंटी। तो बोलती है बेटे का बड़ा ही चेहरा उतरा हुआ है बहन जी, उसको कुछ ज़्यादा ही मतलब प्रॉब्लम है ना। तो बोलते हाँ बहन जी वही। तो समीक्षा अपनी मम्मी को इशारा करती कि मत बोलो कुछ। तो बोलती अच्छा। तो ऐसे करके ये लोग फिर यहाँ वहाँ की बातें करने लगते हैं। फिर समीक्षा की मम्मा को मिश्का की मम्मा चाय देती है
तो ये लोग चाय पीते हैं। तो ये लोग चाय पीते टाइम मिष्का और समीक्षा एक दूसरे को मतलब थोड़ी थोड़ी देर में एक दूसरे को देखते हैं। मतलब अपने आप इनकी नज़र एक दूसरे के ऊपर पड़ती रहती है। तो उसके बाद फिर समीक्षा बोलती है कि मम्मा मेरे को, तो समीक्षा की मम्मा बोलती नहीं बेटा तुम अब घर चलो, थोड़ी सी पढ़ाई कर लो फिर। तो बोलती है अच्छा ठीक है। तो मिष्का की मम्मा फिर मिष्का उसे देखती है, जाते टाइम उसको सैडली बाय करती है। समीक्षा भी उसको बाय करती है और समीक्षा फिर अपने घर चली आती है। तो मिष्का बोर होती रहती, तो मिष्का की मामा बोलती है बेटा थोड़ी सी पढ़ाई कर लो, फिर तुम्हारा थोड़ा सा मतलब माइंड डाइवर्ट हो जाएगा। तो बोलती मम्मा पढ़ाई का नाम मत लो, मेरा तो माइंड और भी ख़राब हो जाएगा। तो बोलती फिर बेटा क्या करना है आपको? तो बोलती है सोचो कहीं घूम कर आ जाओ। तो बोलती है अच्छा चलो फिर हम लोग मार्केट जाते हैं दोनों। तो मिष्का बोलती है ठीक है। तो मिष्का की मम्मा और मिष्का ये लोग थोड़ा सा मार्केट जाते हैं, तो सब्जी वगैरह खरीदते हैं। फिर मिष्का को पानी पूरी खानी रहती, तो पानी पूरी खाती है। जो भी बोलते हैं, हमारे यहाँ पानी पूरी बोलते हैं, आपके यहाँ गोलगप्पे बोलते होंगे। तो ये लोग वही पानी पूरी खाते हैं। और वही समीक्षा को बड़ा मिस करती है मिष्का, बोलती काश समीक्षा होती मेरे साथ। तो मिष्का की मम्मा बोलती है बेटा हो गया चलो। बोलती हाँ मम्मा काश समीक्षा होती तो मिष्का की मम्मा बोलती हाँ बेटा वो बच्ची बड़ी अच्छी है, तो उसको भी हम लोग को पूछना चाहिए था, लेकिन क्या करें उसकी मम्मी पढ़ाई का बोल रही थी ना, इसके लिए मैंने ध्यान नहीं दिया इतना। तो मिष्का बोलती कोई नहीं हम लोग बाद में आ जाएंगे फिर कभी। तो ये लोग ऐसे ही मार्केट घूमते हैं थोड़ा। फिर उसके बाद थोड़ा सा मार्केट घूमने के बाद देखते तो वहाँ पे पायल भी आई होती है मार्केट में। तो पायल का ध्यान जाता है, देखती मिष्का और उसकी मम्मा, बोलती ओ मिष्का और वो भी उसकी मम्मी के साथ, चलो थैंक गॉड ये समीक्षा नहीं है, समीक्षा के साथ नहीं आई है। लेकिन मुझे तो ऐसा लगता था कि हरदम में समीक्षा के साथ में ही रहती है चिपकी हुई, चलो मम्मी के साथ आई है ना। तो बोलती क्या पता मुझे देख छुपी तो नहीं होगी। तो उसके बाद फिर पायल बोलती मैं एक बार कंफर्म करूँ समीक्षा कहाँ है। तो पायल को थोड़ा सा डाउट रहता है कि समीक्षा भी आई होती है क्या। तो पायल क्या करती है अपनी मम्मा का फ़ोन लेती है और समीक्षा की मम्मा को फ़ोन करती है कंफर्म करने के लिए। तो बोलती है कि हेलो आंटी। तो बोलती है समीक्षा की मम्मा हाँ बेटा बोलो कैसे याद किया मुझे इतने दिनों बाद। तो बोलती है कि हाँ समीक्षा से बात करनी थी आंटी, समीक्षा है। तो बोलती है हाँ बेटा वो पढ़ाई कर रही है। तो बोलती है मन में सोचती ओह तो मैडम घर पे ही है, चलो मुझे लगा इसके साथ घूम रही है और मुझे देखकर छुप गई। तो बोलती है समीक्षा की मम्मी अरे हेलो बेटा कहाँ खो गई, कुछ तो बोलो। बोलती कुछ नहीं आंटी ऐसे पढ़ाई करने उसे करने दीजिए, ठीक है मैं बाद में कॉल करती हूँ। तो समीक्षा की मम्मी बोलती हाँ ठीक है बेटा कुछ अर्जेंट काम रहेगा तो मैं देती हूँ उसको फ़ोन। तो बोलती नहीं नहीं आंटी ठीक है चलेगा, मैंने ऐसे ही कॉल किया था। एक्चुअली मैं मार्केट आई थी तो यहाँ पे मिष्का दिखी मुझे, तो मुझे लगा मिष्का के साथ में आई होगी। तो फिर उसकी मम्मी तो समीक्षा की मम्मी बोलती है मिष्का के साथ में, तो तुमने मुझे कैसे कॉल किया। तो बोलती नहीं वही मुझे लगा आपने फ़ोन दिया होगा उसको साथ में। तो बोलती अच्छा अच्छा नहीं 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 मिष्का के साथ में नहीं है, वो घर पे पढ़ाई कर रही है और मिष्का बेटी मार्केट में गई है, इसकी तो तबीयत तो ठीक नहीं थी। तो बोलती नहीं वो तो अच्छी खासी दिख रही है, मार्केट घूम रही है मम्मी के साथ में, खा रही है पी रही है, उसको क्या हुआ है। तो बोलती अरे नहीं बेटा उसको सुबह बहुत प्रॉब्लम हुई ना स्कूल में, वो घर आ गई थी। तो बोलती अच्छा प्रॉब्लम क्या हुई। तो बोलती है बेटा तुम भी तो स्कूल में हो ना, उसी के क्लास में हो लगभग, तो तुम्हें कैसे पता नहीं है। बोलती नहीं वो एक्चुअली आंटी नहीं एक्चुअली मैं ना मुझे पता नहीं था। अच्छा हाँ वो उसको चक्कर आ गए थे वही ना। तो बोलती हाँ वही। तो बोलती हाँ आंटी उसको चक्कर आ गए थे, पता नहीं कैसे बाथरूम में बंद हो गई।
सुनो बोलती अच्छा बाथरूम में बंद हो गई थी, मैंने तो ये तुमसे पूछा ही नहीं। बोलती नहीं एक्चुअली मैंने सुना था, मैं भूल गई ये बात, पायल बोलती है। तो बोलती बेटा तुम लोग भी ना पता नहीं कहाँ घूम रहते हो, अच्छा चलो मैं रखती हूँ, तुम एंजॉय करो। तो बोलती हाँ हाँ ठीक है आंटी चलो बाय, ऐसा करके फ़ोन रखती है। तो समीक्षा की मम्मा को बड़ा अजीब लगता है वो जिस तरह से वो बात कर रही थी, लेकिन वो इतना ध्यान नहीं देती है। तो समीक्षा ऐसे ही बाहर आती है पानी पीने के लिए। बोलती मम्मा किसका फ़ोन था, मिश्का का? तो बोलती है नहीं अरे वो पायल का फ़ोन था। बोलती पायल का फ़ोन था क्यों? तो बोलती कि पता नहीं वो मार्केट गई है ना, मिश्का थी उधर। तो बोलती मिश्का के साथ? बोलती नहीं मिश्का के साथ नहीं, उसे मिश्का दिखाई दी तो उसे लगा तुम भी उसके साथ में हो, इसलिए उसने फ़ोन किया तुम्हें पूछने के लिए। बोलती अच्छा तो ये कंफर्म कर रही थी मैं उसके साथ में हूँ या नहीं हूँ। बोलती मतलब? बोलती कुछ नहीं मम्मा। तो मन में सोचती पायल भी ना पता नहीं इसको क्या हुआ है। तो फिर बाद में अपनी मम्मी के फ़ोन से मिश्का की मम्मी को फ़ोन लगाती, बोलती हेलो आंटी। तो बोलती हाँ बेटा बोलो। बोलती है आप मार्केट में हो? तो बोलती हाँ बेटा तुम्हें कैसे पता? तो बोलती कुछ नहीं आंटी वो मेरी फ्रेंड है ना, उसने मिश्का को देखा मार्केट में ना, तो उसने फ़ोन किया था कि मैं भी हूँ शायद आपके साथ में। तो बोलती अच्छा हाँ मिश्का और मैं यहाँ थोड़ा सा सामान ख़रीदने आए थे। बोलती अच्छा ठीक है कब तक आओगे आप? तो बोलती है वैसे लगभग तो हो ही गया है, हम लोग थोड़ी देर में पहुँच रहे हैं, तो ठीक है मैं तब मिलती हूँ आप लोगों को। तो बोलती है अच्छा ठीक है। तो ऐसा करके फ़ोन कट जाता है। फिर देखते हैं नेक्स्ट एपिसोड में क्या होता है। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, दूसरों का भी ख्याल रखिए। बाय।